कि मतलब आपके रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट जो है 48,748 रुपीज़ है और मोटरसाइकिल की कॉस्ट उससे 29,657 रुपीज़ ज़्यादा है। बट मोटरसाइकिल की एक्चुअल जो है कॉस्ट नहीं बताई है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड द मोटरसाइकिल, और हमें बताना है कि रेफ्रिजरेटर और मोटरसाइकिल की जो है टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मोटरसाइकिल की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 48,000 और 748 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल जो है 29,657 ज़्यादा है, मोर देन है, तो हम इसको इसमें से क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे पहले, तो हमारी जो है मोटरसाइकिल की एक्चुअल जो है वो पता लग जाएगी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। अब दोनों की कॉस्ट निकालनी है, तो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट और मोटरसाइकिल की जो एक्चुअल कॉस्ट आई है उन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is, in an election 4,98,656 votes were found valid, 66,768 votes were found invalid, and the 83,865 person did not cast their votes. So how many votes were registered in all? हमें जो है इसमें इलेक्शन में बताया है कि हमारे इतने वोट्स जो है वो वैलिड हैं, इतने इनवैलिड हैं और इतने लोगों ने वोट जो है कास्ट नहीं किए हैं। तो हमें जो है टोटल वोट्स, हमारे वोट्स वर रजिस्टर्ड के रजिस्टर्ड कितने वोट हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करना है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हमारे हैं 4,98,656 और इनवैलिड वोट्स हमारे 6,768। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन डिड नॉट कास्ट वोट्स, उन जिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किए हैं वो है हमारे 83,865। टोटल वोट्स निकालने हैं, तो टोटल वोट्स निकालने के लिए जो है हमें तीनों को क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। तीनों को ऐड करने के बाद हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है इसमें बुक में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, या आपको बुक में सब्ट्रैक्शन ऐसा करना होगा। नेक्स्ट है 17, क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1,02,300। ठीक है, 2003। इफ वन ऑफ दैम इज 64,557.97, फाइंड द अदर। द सम ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का सम है आपका 1,02,003। इफ वन ऑफ दैम, इसमें से अगर एक नंबर आपका है 64,597, फाइंड द अदर। तो हमें अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा, ये है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम है आपका 1,02,003 और दूसरा नंबर आपका 64,597 है। अगर आपका ऐसा कभी कंडीशन आ जाता है कि दो चीज़ों की कॉस्ट आपको एक साथ दे रखी है, जिसमें से एक की कॉस्ट दे रखी है और एक की जो भी है वैल्यू दे रखी है, दूसरे की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करने का है, दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब दो चीज़ों की, दो नंबर्स का सम दे रखा है, एक नंबर इसमें से आपको दे रखा है, एक नंबर आपको दे रखा है ना, और दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो अदर नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो आपका सम है और जो नंबर दे रखा है उसमें से उसको माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट भी जो है आपका फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट है, इसमें मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी आपको खुद से करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 इज, द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फ़ोन इज़ ₹2,786। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 257 सच मोबाइल फ़ोन्स। द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन की जो है आपको कॉस्ट दे रखी है और आपको 257 मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट बतानी है। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ कि जब एक चीज़ की कॉस्ट दे रखी होती है या एक चीज़ की कॉस्ट दे रखी होती है, इससे ज़्यादा की पूछी होती है, तो आपको क्या करना होता है, उस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट
ऑफ वन मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट आपको दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 257 मोबाइल फ़ोन, 257 के मोबाइल फ़ोन की आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आप 257 से 2786 जो है आपको वो मल्टीप्लाई कर देना है, और आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 25, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ। 48 के फैक्टर्स बताने हैं, 120 के फैक्टर्स बताने हैं। तो फैक्टर्स बताने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि 48 किस नंबर से डिविजिबल है। तो आपका देखिए 48 जो है 1 2 3 4 6 8, अगर आप इन नंबर से 48 को डिवाइड करना चाहेंगे तो इन सारे नंबर से जो है 48 डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, 120 में आपके ये फैक्टर्स हैं। अगर आप इन सारे नंबर से 120 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करना चाहेंगे, तो इजीली आपका जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये आपका क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो आप इस तरह से फैक्टर्स निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, साइज द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है। 7 का टेबल 5 तक लिख लीजिए, आपका जो है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 आ जाएंगे। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 18। 18 के 4 मल्टीपल्स लिखना है, तो आप 18 का टेबल 4 तक लिखिएगा, आपके जो है 18 के 4 मल्टीपल्स आ जाएंगे। राइट डाउन द फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। 20 ऑड नंबर्स निकालने हैं। ऑड नंबर्स आपको सबको पता है। ओके, अब आपका है फाइंड क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द HCF। HCF आपको निकालना है 32 एंड 56 का। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे 32 के। 32 जो है आपका 1 2 4 6 8 16 और 32 ये आपके फैक्टर्स हो गए। इन नंबर से जो है आपका 32 डिविजिबल है। अब फैक्टर्स 56 के निकालेंगे। 1 2 4 7 8 14 28 56 ये आपके फैक्टर्स हो गए 56 के। अब आप इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स जो हैं आप उनको सर्कल आउट कर देंगे, सर्कल बना देंगे। उसके बाद हम आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 2 4 और 8। अब इसका हैंस HCF फॉर 32 एंड 56। अगर हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपका 8 है, यही आपका जो है हाईएस्ट HCF हो गया। ऐसे ही आपका 90 और 105 का है। 90 और 105 पे 90 का फैक्टर्स निकालेंगे, 105 के फैक्टर्स निकालेंगे, दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपका आंसर होगा HCF। ठीक है, अब LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए पहले हमें मल्टीपल 6 एंड 8 के LCMs निकालने हैं। तो LCM निकालने के लिए हमें मल्टीपल करना होता है, वहाँ फैक्टर्स निकालना होता है, यहाँ पर मल्टीपल करना होता है। तो 6 के टेबल के सारे मल्टीपल्स लिख लिए हैं, 6 तक 10 तक लिखे हैं, और 8 के टेबल के सारे मल्टीपल्स लिख लिए हैं। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 24 है और 48 है। कॉमन फैक्टर बस हम इसमें जो है जो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 60, इसमें लीस्ट मतलब LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो होते हैं वो देखने पड़ते हैं। तो लीस्ट लोअर जो है आपका कॉमन मल्टीपल 24 है। ठीक है, तो ये आपका LCM हो जाएगा। इसमें HCF नहीं दिखाना होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं देखना होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 34 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉलोइंग फ्रैक्शन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पहले हम इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को देखते हैं। द गिवन फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे तो सारे इस फ्रैक्शन में जो है हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये कंडीशन बहुत ईजी होती है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखकर और न्यूमरेटर को हम इस फॉर्म में लगाने के बाद हम इसका जो है असेंडिंग ऑर्डर लगा लेंगे। ठीक है, ऐड करना है आपको। ऐड में भी यही कंडीशन है, आपका डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं और न्यूमरेटर को क्या है प्लस कर देते हैं, तो आपका जो है ये ऐड हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर आपके सेम है, डिनोमिनेटर को हम कॉमन ले लेंगे और जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर क्या होते हैं नीचे वाले और न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स को हम कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स जो है न्यूमरेटर्स को हम प्लस कर देंगे, तब आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तीनों न्यूमरेटर्स को मैंने प्लस किया तो यहाँ पर 9/11 आ गया। डिफरेंस में भी सेम करना है। डिनोमिनेटर अगर आपके सेम है तो डिनोमिनेटर को आप ऐसे ही रख लेंगे एज इट इज़ और न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। न्यूमरेटर को माइनस करने के बाद डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा और आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट